हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक और आईपीओ का एनालिसिस करेंगे जो कि दोस्तों वेलिएंट लेबोरेटरीज लिमिटेड 27 से 3 अक्टूबर के बीच ये आईपीओ ओपन रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन और आईपीओ से रिलेटेड डिटेल और जीएमपी को देखेंगे। तो अगर आप इस आईपीओ में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1980 में और ये एक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि दोस्तों मेनली पैरासीटामोल के मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करती है और इसकी एकमात्र मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो कि पालकर महाराष्ट्र में है। कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी भी है और कंपनी के पास वर्तमान में 86 एम्प्लॉइज है। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि मेनली पैरासीटामोल के मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करती है। आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पर ये आईपीओ 27 से 3 अक्टूबर के बीच ओपन रहेगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 5 अक्टूबर को, रिफंड आएगा 6 अक्टूबर को, डिमेट्स में शेयर भी आएंगे 6 अक्टूबर को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 9 अक्टूबर को। और इस आईपीओ में यूपीआई मैंडेट के लिए जो कट ऑफ टाइम है वो 5 PM है, यानी 3 अक्टूबर को 5 PM तक आप इस आईपीओ का पेमेंट कर सकते हैं। आईपीओ में इंपोर्टेंट लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर रिटेल के लिए मिनिमम एक लॉट है जिसमें आपको 105 शेयर मिलेंगे, यानी 105 शेयर मिलेंगे। एचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एस एचएनआई के लिए यहाँ पर मिनिमम 14 लॉट है और बिग एचएनआई में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अलग अलग कैटेगरी में अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हैं तो इन लॉट साइज को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 133 रुपए से 140 रुपए पर शेयर है। इस आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 152.46 करोड़ रुपए है और ये पूरा का पूरा प्रेस इश्यू है। तो यहाँ पर हमें ओपर फॉर सेल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस आईपीओ के लिए, क्योंकि दोस्तों 152.46 करोड़ रुपए जो कि पूरा का पूरा प्रेस इश्यू है, तो कंपनी अपनी नीड के हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकती है। ये पूरा का पूरा कंपनी के काम में आने वाला है। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी और इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा है और एचएनआईज के लिए यहाँ पर 15% का कोटा है। तो यहाँ पर दोस्तों रिटेलर्स के लिए अच्छा कोटा देखने को मिल रहा है। अगर आप अलग अलग डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपके अलॉटमेंट के चांस ज्यादा होंगे। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी सारी फैमिली मेंबर्स की डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए और उनसे आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस लगानी है, तब जाकर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने मेनली 3 आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स बताए हैं। इसमें दोस्तों एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा यहाँ पर है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज। इसके बाद दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी की टोटल एसेट्स फाइनेंशियल ईयर 2021 में 106.3 करोड़ रुपए थी, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 212.7 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल एसेट्स में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर टोटल एसेट्स डबल हो चुकी है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू 183.7 करोड़ रुपए था, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 338.7 करोड़ रुपए हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों में रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का रेवेन्यू भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 30.6 करोड़ रुपए था, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में घटकर 29 करोड़ रुपए रह गया है। यहाँ पर दोस्तों में 2022 में भी गिरावट देखने को मिल रही है। 27.5 करोड़ रुपए के आसपास 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था और इसके अगले ईयर में यहाँ पर 29 करोड़ रुपए के आसपास है। तो यहाँ पर दोस्तों 22 के कंपैरिजन में प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन 21 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट में कमी देखने को मिल रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कंपनी की जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट नहीं है, कंपनी के प्रॉफिट में कमी या वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लेकिन एक अच्छी कंपनी वही होती है जिसमें हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिले, उसके प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ दिखनी चाहिए और उसके रेवेन्यू और टोटल एसेट्स में भी हमें ग्रोथ दिखनी चाहिए। वही दोस्तों एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। कंपनी की नेटवर्थ फाइनेंशियल ईयर 2023 में 100.5 करोड़ रुपए के आसपास है और कंपनी पर टोटल डेट
59.4 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो में देखें तो 0.59 के आसपास है। यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 1 से कम है, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी पर डेट उतना ज्यादा नहीं है कि ये कोई एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करे। यहाँ पर कंपनी के लिए डेट उतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। हालांकि हमें प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी की रेवेन्यू और टोटल एसेट्स लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिट में हमें कमी या वृद्धि देखने को मिल रही है। फिर भी दोस्तों कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी डिसेंट है। इसके बाद दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन पर नजर डालें तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी का पी रेशियो 15 के आसपास है, आरओई 33% के आसपास है, आरओसी 22% के आसपास है, ईपीएस 8.91 रुपए पर शेयर है और यहाँ पर इस कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 28% के आसपास है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी लग रही है। आरओई 33% है, आरओसी 22% है, तो यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी है। ईपीएस थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी है। आने वाले दिनों में इसका ईपीएस भी लगातार हमें बढ़ता हुआ दिख सकता है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कंपनी की ग्रोथ अच्छी है। इसको हम अच्छे फाइनेंशियल रेशियो कह सकते हैं। इसको अगर हम पीयर से कंपेयर करें तो यहाँ पर दोस्तों ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 15 के पी पर लिस्ट है। जग सोनपाल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 41 के पी पर लिस्ट है। एल्काइल अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 55 के पी पर लिस्ट है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 66 के पी पर लिस्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों पीयर से कंपेयर करेंगे तो भी दोस्तों कंपनी एक सस्ते वैल्यूएशन पर आ रही है, एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर आ रही है। हालांकि दोस्तों कंपनी की ग्रोथ इन कंपनी से काफी कम हमें देखने को मिल रही है। अगर जग सोनपाल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर बाकी के कंपैरिजन में ग्रोथ कंपनी की कम है, लेकिन यहाँ पर पी भी कंपनी का कम है। तो एक सही वैल्यूएशन पर कंपनी आ रही है। कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी है, कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स भी काफी अच्छे हैं और कंपनी के फाइनेंशियल्स रेशियो भी काफी अच्छे हैं। और पीयर से कंपेयर करें तो भी दोस्तों एक सही वैल्यूएशन पर ये कंपनी आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल कंपनी का वैल्यूएशन काफी अच्छा है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इस आईपीओ से हमें कितना लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करना चाहिए, इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है और हमें इस आईपीओ में कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है। हालांकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आज ही अपडेट हुआ है, 17 रुपए के आसपास है और रफली हम देखें तो यहाँ पर 12% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो इस आईपीओ में दोस्तों हमें कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस को देखें, यहाँ पर वैल्यूएशंस को देखें तो यहाँ पर हमें 10 से 20% के आसपास का लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम इस आईपीओ में 10 से 20% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ग्रे मार्केट के बेस पर हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें कंपनी को पूरी तरह से एनालाइज करना चाहिए और उसके बाद दोस्तों हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में या किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है। अगर उसकी आपको पूरी नॉलेज नहीं है तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो आपको कंपनी को पूरी तरह से एनालाइज करना है, उसके बाद ही आपको किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। तो इस प्रकार दोस्तों ये आईपीओ से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल थी। अगर आपको ये डिटेल पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।